उम्मीद है सभी हजरात बखैर आफियत होंगे। तो आज ये सितार हिस्सा अव्वल तीसरी जमात के लिए उर्दू की दरसी किताब, इसका आज हम और एक पहेली है। कान पकड़कर नाक पे बैठे, नाक नाक चढ़ी कहलाए, लोग उससे आँखों पर बिठाएं, अपनी शान दिखाएं। तो बताइए क्या चीज़ है? आप बता सकते हैं और मैं इसको बता सकता हूँ। तो पहले आप कमेंट्स में बताइए ये क्या चीज़ है। जिसने सही बताया तो फिर ठीक है, वरना फिर मैं बता दूँगा इंशाल्लाह। ये सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सबक नंबर 2 पूरा पढ़ा था और उसके अंदर जो काम दिया था इन्होंने, एक्टिविटी, वो तमाम हमने सीखी थी। आज हम ये सबक नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें ईद एक त्योहार है मुसलमानों का, उसके बारे में कुछ बताया है। तो आइए इसको हम रवाही पढ़ेंगे। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाले लोग रहते हैं। उन सब के त्यौहार भी अलग अलग हैं और वो उन्हें अपने अपने तरीक़े से मनाते हैं। उनमें से कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। ऐसे त्योहारों में ईद, होली, दिवाली और क्रिसमस वगैरह बहुत मशहूर हैं। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। ईद के दिन नमाज अदा करने से पहले एक मुकर्ररा रकम गरीबों में तकसीम की जाती है। मुकर्ररा रकम यानी मुतय्यन पैसे, उसे फ़ितरा कहते हैं। इसीलिए इस ईद को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। इस दिन हर घर में सिवैयाँ बनती हैं। लोग मिठाइयाँ ख़रीद कर लाते और घर में भी बनाते हैं। इसीलिए उसे मीठी ईद भी कहा जाता है। ईद का मतलब ही खुशी और खुशी का त्यौहार है। ये त्यौहार रमज़ान का महीना ख़त्म होने की खुशी में मनाया जाता है। मुसलमान रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखते हैं। रोज़ा सुबह होने से थोड़ी देर पहले शुरू होता है और सूरज डूबने तक जारी रहता है। इस दौरान यानी इसके बीच रोज़ेदार ना कुछ खाते हैं और ना पीते हैं, बस सुबह होने से पहले कुछ खा पी लेते हैं, जिसे सहरी कहते हैं। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, जिसे इफ्तार कहा जाता है। अक्सर लोग ज़कात भी इसी महीने में निकालते हैं और इसे ज़रूरत यानी जो ज़कात है उसे ज़रूरतमंदों में तक़सीम करते हैं। रमज़ान के रोज़े पूरे होने के बाद जब 29वीं या 30वीं रोज़े की शाम चाँद दिखाई देता है तो अगले दिन बड़ी धूमधाम से ईद मनाई जाती है। कई दिन पहले से ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बाज़ारों में बड़ी रौनक होती है। कोई कपड़े ख़रीदता है तो कोई जूते, सिवैयाँ और मिठाइयाँ तो सभी ख़रीदते हैं। चूड़ियों और कपड़ों की दुकानों पर भीड़ लगी होती है। सब अपनी अपनी पसंद और ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने में लगे होते हैं। लोग अपने घरों को साफ़ सुथरा करके सजाते हैं। ईद की सुबह सभी नहा धोकर नए और साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं और इत्र लगाते हैं। छोटे बड़े सभी ईदगाह या बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज
पढ़ने के लिए जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद की नमाज पढ़कर वापस आते हुए बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और गुब्बारे खरीदे जाते हैं। घर आने के बाद घर के बड़े बच्चों को ईदी देते हैं। ईदी पाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। ईद के मौके पर घरों में खाने पीने का ख़ास एहतमाम होता है। सिवैयाँ और तरह तरह की चीज़ें पकाई जाती हैं। इस मौके पर दोस्त, रिश्तेदार सब मिलकर मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान खाते हैं। सिवैयों और मिठाइयों के भी मज़े लेते हैं। ईद के दिन ईदगाह के बाहर गांव और शहर में जगह जगह मेला लगता है। मिठाई और खिलौनों की दुकानें सजाई जाती हैं। हिंडोले भी लगाए जाते हैं जिनमें बच्चे झूला झूलते हैं। ईद के दिन हर घर में बड़ी रौनक होती है। बाज़ारों में चहल पहल रहती है और हर तरफ खुशी का माहौल होता है। ईद हमें आपसी मोहब्बत और उख़ुव्वत का पैगाम देती है। तो ये सबक नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया और आइए हम आगे देखते हैं। और ये मश्क है, पढ़िए और समझिए, यानी ये अल्फाज और इधर उसके माने हैं। ईदी यानी वो रकम जो वालिदैन या रिश्तेदार ईद के दिन बच्चों को देते हैं, पैसे। रमज़ान किसे कहते हैं? इस्लामी साल का 9वां महीना जिसमें मुसलमान रोज़े रखते हैं। मुकर्ररा रकम जो पीछे आया था, यानी तय की गई रकम, बंधी हुई, मुतय्यन। ज़कात यानी माल का 40वां हिस्सा जो साल गुज़रने के बाद ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, यानी गरीबों मिस्कीनों को। और ये ज़कात हर मालदार शख्स पर फ़र्ज़ होती है जो मालिक निसाब होते हैं। तक़सीम यानी बाँटना। रौनक यानी चहल पहल, धूमधाम। उख़ुव्वत यानी भाईचारा। तो ये हमने अल्फाज और उसके माने समझ लिए। अब आगे देखते हैं। सोचिए और बताइए, फ़ितरा किसे कहते हैं? तो हमने पीछे पढ़ा था, जो ईद के दिन घर के हर फ़र्द की जानिब से मुतय्यन रकम गरीबों में, मिस्कीनों में, यानी ज़रूरतमंदों में दी जाती है, उसको फ़ितरा कहते हैं। इफ़्तार किस वक्त किया जाता है? तो आप सोचें किस वक्त करते हैं? जब सूरज गुरूब हो जाता है तब जो है इफ्तार की जाती है। और ईद कब मनाई जाती है? जब 29वीं या 30वीं रमज़ान की रात को शाम को चाँद नज़र आ जाता है तो उसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। यहाँ पे लिख लेंगे। ईद की नमाज कहाँ अदा की जाती है? ईद की नमाज ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में अदा की जाती है। और यहाँ पर ये सवाल नंबर 5, रोज़ेदार सुबह होने से पहले जो कुछ खाते पीते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको सहरी कहते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे। और ईदी किसे कहते हैं? ईद के दिन वालिदैन या रिश्तेदार जो रकम बच्चों को देते हैं उसे ईदी कहते हैं। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा है सब कुछ, उसमें से तलाश करके आप लिख लेंगे। और बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुश ख़त लिखिए। तो जैसा ये है तक़सीम, ऐसे ही यहाँ पर लिख के लाएंगे। ता, काफ, सीन और या और मीम, नुक्ते लगा देंगे ताके, फिर काफ के और यहाँ पर या के, तक़सीम हो गया। ऐसे ही सब यहाँ सामने पूरा कर लेंगे। और ऐसी है खुशी
खा वाओ और शीन और या नुक्ता लगा देंगे, खुशी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रा मीम और द्वाद और अलिफ और नून, ये हो गया रमज़ान। और ये तैयारियाँ, ये तो इधर से लिखेंगे ता, फिर या, फिर अलिफ, नुक्ते लगा दिए हमने, और यहाँ पे बनाएंगे रा, और ये या अलिफ, नुक्ते लगा दिए, और नून गुन्ना। अगर इसके अंदर हमने नुक्ता लगा दिया तो ये नून हो जाएगा, तैयार यान हो जाएगा फिर, और ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये नून गुन्ना हो गया है। तो ये तैयार यहाँ, यानी नाक में बोला जाता है ये। और ये दोस्त, तो दाल वाओ सीन और ता, दोस्त। एक शोश और बना देंगे इसमें। तो ये दोस्त हो गया। ऐसे ही हम सामने को यहाँ पर सब में लिख लेंगे। और आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो दुरुस्त मुतज़ाद पर दायरा बनाइए। इन्होंने यहाँ पर मुतज़ाद अल्फाज दिए हैं, जैसे खुशी का गम होता है, तो इस तरह से, यानी जो उसका उल्टा होता है। तो आइए हम देखते हैं, जो दुरुस्त है, सही है मुतज़ाद, उस पे हम दायरा बना देंगे। अब ये खुशी है, खुशी से इसका उल्टा गम आएगा, जोश लुत्फ़, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला सही है, इस पे हमने दायरा बना दिया। ऐसे बड़ा का छोटा, क्योंकि बड़ा होता है उसके छोटा होता है, सीधा बुलंद, ये इसका मुतज़ाद नहीं है। ऐसे ही दिन, तो दिन का साल तो होता नहीं है, रात होता है, दिन का उल्टा रात होता है, तो हम यहाँ पे दायरा बना देंगे, दिन का उल्टा हो गया रात। और ख़ास का साथी, आम, शान, तो आप बताएं इसका क्या होगा। इसका होगा ख़ास माने ख़ास, और उसका उल्टा हो गया आम। और ये है गाँव, गाँव का बाज़ार खेत नहीं हो सकता, गाँव और गाँव का उल्टा होता है शहर। ठीक है, तो ये दायरे बन गए। दिए गए अल्फाज से पहला हर्फ हटाकर मिसाल के मुताबिक नया लफ्ज़ बनाइए। तो यहाँ पर मिसाल दी है इन्होंने, चहल से पहला हर्फ हटा दिया तो हल रह गया। ऐसी मतलब से तो और लाम और बा, तो ये हो गया तलब, मीम हटा दिया। ऐसे ही आप इसको बना करके लाएंगे। ठीक है, और कालम अलिफ और बा के सही जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पर देखें, इनके हम जोड़ मिलाएंगे। तो बताइए कौन सा त्यौहार कब मनाया जाता है और किसकी क्या पहचान है। अब देखें ईद, तो ईद की पहचान, क्योंकि ईद पे गले मिलते हैं एक दूसरे से, इसकी पहचान हो गई है, तो ईद ये है, ये वाला त्यौहार। होली, तो होली पर कौन सा त्यौहार होता है, कैसे पहचान करेंगे, क्योंकि होली पर रंग डाला जाता है, इसलिए ये रंग डाल रहे हैं यहाँ पे, तो तस्वीर से हम मिला देंगे। और ये है क्रिसमस और दिवाली, तो दिवाली पर ये जो है ऐसे करके पटकारे वगैरह दीप जलाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये दिवाली पे हम कर देंगे। और क्रिसमस की पहचान होती है कि ये सेंटा क्लॉज वगैरह ऐसा कुछ रहता है इनका, तो उस पर हम कर देंगे। और दशहरा एक रह गया है, दशहरा के लिए ये, ठीक है, तो ये हमने जोड़ मिला दिए। इस तरह से आप भी मिला लेंगे इंशाल्लाह। और आइए हम इस तरफ देखते हैं। इस सबक में एक लफ्ज़ है रिश्तेदार, जो कि रिश्ते और दार से मिलकर बना है, जिसके माने हैं रिश्ते वाले। ऐसे ही नीचे के अल्फाज में भी दार जोड़कर मिसाल के मुताबिक नया लफ्ज़ बनाइए। मतलब जैसे खबर प्लस दार, तो ये हो गया खबरदार। ऐसे ईमान, और यहाँ पर हम बना देंगे दार, तो ये हो जाएगा ईमानदार। ईमान लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, इसलिए जो है
ईमान और दाल अलिफ ज़बर दार रा साकिन, ईमानदार हो गया है। ठीक है, ऐसे ही शान से, ये शान लिखा है, शीन अलिफ ज़बर शान नून साकिन शान, और यहाँ पे हम दार इसमें इजाफा कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा शान, और दाल मिला देंगे इसी में ही, अलिफ कर देंगे, फिर रा, शानदार। ठीक है, ऐसी दीनदार, इज़्ज़तदार। तो ये हम कर लेंगे इसको पूरा नीचे तक। और आइए हम ये देखते हैं, लिखिए ईद के दिन आपको जो ईदी मिलती है उससे आप क्या करते हैं, यहाँ पर लिख के लाएंगे कि उससे हम खिलौने खरीदते हैं या वगैरह वगैरह, हम चीज़ खाते हैं, जो भी करते हैं उसको हम यहाँ पे लिख के ले आएंगे। ठीक है, और इस तरफ इन्होंने ईद कार्ड बनाकर उसमें रंग भरिए, तो यहाँ पर ईद का कुछ कार्ड बनाना है, उसको आप बना सकते हैं। और एक पहेली है, कान पकड़कर नाक पे बैठे, नाक चढ़ी कहलाए, लोग उससे आँखों पर बिठाएं, अपनी शान दिखाएं। तो बताइए क्या चीज़ है, आप बता सकते हैं? और मैं इसको बता सकता हूँ, तो पहले आप कमेंट्स में बताइए ये क्या चीज़ है। जिसने सही बताया तो फिर ठीक है, वरना फिर मैं बता दूँगा इंशाल्लाह। और अब हम अगले सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।